हेलो दोस्तों, मैं किशुन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टाइप के साथ आज पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर को, यानी कि टाइम एंड वर्क का जो है आज जो होगा वो 7th क्लास होगा। अगर आप लोग 6th क्लास तक नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से ज़रूर जाके देखिए, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। आज का क्वेश्चन जो होगा वो कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न होंगे, जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे थंबनेल में। तो चलिए ध्यान से देखिएगा आज का क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन समझने से पहले एक चीज़ समझिएगा कि इफ़िशियंसी जो होता है, यानी कि इफ़िशियंसी जिसे कार्य क्षमता बोलते हैं, वो होता है टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वैध कर्मानुपाती होता है। इफ़िशियंसी जो है टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वैध कर्मानुपाती होता है। तो ध्यान से समझिएगा इसका मतलब क्या है। अगर मान लेते हैं कि दो व्यक्ति है ए और बी, इनका इफ़िशियंसी अगर 2:3 है, तो कार्य का इफ़िशियंसी यानी कि टाइम का इफ़िशियंसी क्या होगा। तो अभी सीखे हैं कि इफ़िशियंसी का जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। तो टाइम क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 2 है इसका कार्य क्षमता, यानी कि 1/2, इसी तरह 1/3, जस्ट इसके उल्टे कर देंगे, यानी कि इसे उल्टा देंगे तो वहीं इसका टाइम हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अब इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं रेशियो मेथड से। 2 और 3 का लॉसो कितना होगा, तो 6 होगा। ध्यान से देखिएगा, 2 के टेबल को कितना बार पढ़ेगा, 6, तो 3 बार में। जब 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3, इसी तरह 3 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा, तो 6, यानी कि 2 बार में। तो 1 को जब 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3:2। तो टाइम का जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, तो 3:2। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। चलिए आगे भी देते हैं एक एग्जाम्पल। अगर मान लेते हैं कि इफ़िशियंसी जो है वो अगर 5:7 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा। इफ़िशियंसी का रेशियो दिया हुआ है 5:7, तो टाइम का जो है रेशियो वो क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जस्ट अभी बोले हैं कि इसका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि 5 का उल्टा क्या होगा, तो 1/5, इसी तरह 7, यानी कि 1 नीचे में तो 1 ऊपर ले जाए और यहाँ पे 7 हो जाएगा। और जब इसका लॉसो लीजिएगा तो देखिए 5 और 7 का लॉसो कितना होगा, तो 35, यानी कि 5 सत्ते 35, तो 7 का 7, इसी तरह 7 पंचे 35, तो 5 का 5, यानी कि क्या हो जाएगा, तो 7:5। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं क्या करना है। आप ध्यान से क्वेश्चन फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, यानी कि ए के बारे में बोल रहा है कि ए जो है एक कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, तो 12 दिन में। आगे देखिए, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, यानी कि इफ़िशियंसी पहले इसका मालूम करेंगे। कौन कौन है ए और बी, चलिए लिख लेते हैं, ए और बी। इफ़िशियंसी का हिंदी होता है कार्य क्षमता। तो सबसे पहले इफ़िशियंसी मालूम कर लेते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, 50% अधिक है, तो सबसे पहले 50% का भिन्न में वैल्यू निकालें। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में कितना होगा, तो 100, 50 से 50, 50 दूना 100, यानी कि 1/2। ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है। बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, यानी कि ए से जो है बी अधिक दक्ष है। कितना प्रतिशत, 50%, यानी कि ये जो 2 है क्या है, ए का इफ़िशियंसी है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। और ए के बारे में बोला गया, ध्यान से देखिएगा, बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, यानी कि ए से ना, तो ए कितना है यहाँ पे, 2 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2। तो बी का एफिशिएंसी क्या होगा, अधिक बोला है, तो देखिए 2 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 3, यानी कि
ए का इफ़िशियंसी यहाँ पे 2 हो गया और बी का इफ़िशियंसी यहाँ पे कितना हो गया 3। यानी तो आप दूसरे तरह से भी लगा सकते हैं। देखिए ए और बी के बारे में क्या बोला जा रहा था। बी ए की अपेक्षा, बी जो है ए की अपेक्षा, अगर ए को यहाँ पे 100 मान लेते हैं और कितना प्रतिशत अधिक दक्ष है तो 50%, तो इसमें 50 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 150। और दोनों में प्रतिशत रहता तो प्रतिशत कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूना 10 और फिर 5 तिया 15, यानी कि इसका अनुपात क्या हो गया तो 2:3। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इफ़िशियंसी का रेशियो यहाँ पे भी 2:3 ही आ रहा है। नहीं तो चाहे तो आप ऐसे इसे लिख सकते हैं 2:3। चलिए देखिएगा आप, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये सीखें कि जस्ट इसका रेसिप्रोकल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इसको जस्ट उलट दीजिए। तो इसको क्या लिखिएगा 1/2 फिर, तो ऐसे करना नहीं है हर वक्त, आप जस्ट इसको उलट दीजिए, यानी कि 3:2 हो जाएगा। 2:3 अगर इफ़िशियंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। इसका जस्ट उल्टा, यानी कि जो बी का इफ़िशियंसी था वो ए का क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा, और जो ए का इफ़िशियंसी था वो बी का क्या हो जाएगा तो टाइम। ध्यान से देखिएगा, चाहे तो ऐसे आप निकाल भी सकते हैं 1/2:1/3। तो देखिए क्या हो जाएगा 3:2 आ ही गया। तो हर वक्त निकालना नहीं, केवल आपको दिमाग लगाना है कि क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा कर देना है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को कितना दिन में कंप्लीट करा है 12 दिन में। यहाँ पे देखिए ए का टाइम कितना है 3 है, यानी कि 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो किसके बराबर तो 12 दिन के बराबर। तो एक का निकालिए, यानी कि 1 यूनिट बराबर 12 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 दिन, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू है कितना तो 4 दिन। आगे देखिए बी वही कार्य कितने दिनों में कर लेगा, बी जो है उसी कार्य को अब कितने दिन में कर लेगा। तो देखिए बी का टाइम क्या दिया है, टाइम का रेशियो 2 है, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 2 यूनिट बराबर 4 × 2 बराबर कितना 8 दिन। ऑप्शन देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए एक काम को 21 दिनों में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है। सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले ए और बी लिख लीजिए। यहाँ पे जहाँ भी कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न हो तो सबसे पहले इफ़िशियंसी मालूम कर लीजिए इसका, फिर उसका टाइम का रेशियो मालूम कर लेंगे। तो देखिए 40%, तो 40% को कहीं रफ में लिखे, प्रतिशत हटाएंगे बटा में कितना होगा 100। इसे मैंने परसेंटेज चैप्टर में बहुत ही इजी मेथड से बताया, आप लोग वहाँ से जाके देखिएगा। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है। बी ए से, यानी कि ये जो नीचे में है ए है, तो ए का एफिशिएंसी 5 है। आगे देखिए बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है, तो इसको अधिक यानी कि 2 को जोड़ना है, तो 5 और 2 7, यानी कि बी का एफिशिएंसी कितना हो गया तो 7। आप दूसरी तरह से भी निकाल सकते, जैसे मैंने पीछे बताया था। ए और बी लिख लीजिए। बी ए से है ना, तो ए को यहाँ पे 100 मान लीजिए, और बी अधिक बोला है बी के बारे में, तो 140। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, देखिए इसको काट के 1 0 से 1 0, 2 5 6 10 और 2 7 14, यानी कि 5:7 ही आ रहा है। तो यहाँ पे इफ़िशियंसी कितना हो गया 5:7। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसको उलट दीजिए, यानी कि 7:5। चलिए देखिए क्वेश्चन में शुरू में ही बोला गया था ए एक काम को 21 दिनों में कर सकता है, और ए का टाइम कितना दिया हुआ है 7, यानी कि 7 यूनिट बराबर कितना तो 21 दिन। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बराबर 3 दिन। चलिए ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी। बी समाप्त करेगा, यानी कि बी का टाइम है कितना 5, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 5 यूनिट बराबर 5 तिया 15 दिन, हो गया समाप्त। देखिए इसका ऑप्शन, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ए बी से 20% कम काम करता है, तो सबसे पहले यहीं पे एफिशिएंसी इसका मालूम कर लीजिए, इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ए लिख लीजिए और यहाँ पे बी। तो सबसे पहले एफिशिएंसी मालूम करेंगे, और एफिशिएंसी अगर मालूम हो गया तो टाइम का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 20%, तो सबसे पहले 20% लिख लीजिए, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, 20 पंचे 100 यानी कि 1/5। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1/5 यहाँ पे जो लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन में देखिएगा, यदि ए एक काम को, सॉरी इससे पहले ऊपर वाला लाइन देखिए, ए बी से 20% कम काम करता है। ए जो है बी से, तो ये जो नीचे में हो गया ये बी का वैल्यू जिससे बोले, यानी कि बी से, तो यहाँ पे इफिशियंसी बी का कितना हो गया 5। आगे देखिएगा, ए बी से 20% कम काम करता है। ए के बारे में बोल रहा है कम कर रहा है, तो एक कम कर रहा है, यानी कि 5 में से 1 घटाएंगे कितना 4, तो यहाँ पे 4। यानी कि ध्यान से देखिएगा, ए और बी का जो है इफिशियंसी का रेशियो कितना हो गया, तो 4:5। तो अब क्या करेंगे, टाइम का रेशियो मालूम करेंगे, और टाइम का रेशियो मालूम करने के लिए क्या करते हैं, जस्ट इसको उलट दीजिए, यानी कि इसका हो गया 5:4। इफिशियंसी मालूम है कि 4:5 है, तो इसका टाइम का रेशियो क्या हो गया, तो 5:4, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में, यदि ए एक काम को 7.1/2 घंटे में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी काम को 7.1/2 घंटे में कर रहा है, और क्वेश्चन में देखिए कि ए का टाइम है कितना, 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट बराबर कितना, तो 7.1/2, जो इसको भिन्न में बदलिएगा तो 7×9 = 15/2 घंटा। तो क्या करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू मालूम करेंगे, तो 1 यूनिट बराबर, चलिए ध्यान से देखिएगा, 15/2। अब इस 5 यूनिट से क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी कि नीचे में इसको लिखेंगे 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, यानी कि 3/2 घंटा। ध्यान से देखिएगा, तो बी उसे कितने घंटे में कर सकता है। बी के बारे में पूछ रहा है कि कितने घंटे में कर सकता है, और बी का टाइम देखिए कितना है 4, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 4 यूनिट बराबर 3/2 × 4, कैंसिल कीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 4, यानी कि 3 दूना 6 घंटा में कंप्लीट कर देगा बी इस कार्य को। ऑप्शन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ध्यान से देखिएगा 4th क्वेश्चन क्या है। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। चलिए पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। रमेश है और कौन है, तो विपिन है, यानी कि रमेश को आर से और विपिन को भी से डिनोट कर देते हैं। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। कौन, रमेश ना 3 गुना, किससे, विपिन से। तो विपिन का अगर 1 मान लेते हैं तो रमेश कितना होगा, 3 होगा। तब ना विपिन की अपेक्षा रमेश जो है 3 गुना ज़्यादा काम करता है, यानी कि ये जो है किसका एफिशिएंसी, रमेश और विपिन का। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, ये जो यहाँ पे 3 और अनुपात 1 लिखे, यानी कि ये किसका रेशियो था, तो इफिशियंसी का। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 1 अनुपात क्या हो जाएगा, तो 3। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इसलिए वह कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। अब ध्यान से देखिएगा, कम और अधिक की अगर चर्चा रहे तो क्या कीजिएगा, तो अंतर हमेशा ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, इसलिए वह कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। कम में पूरा करे या अधिक में पूरा करे, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, तो हमेशा अंतर निकालना है। यानी कि चलिए देखिए इसका अंतर क्या होगा, 1 और 3 का,
तो यहाँ पे कितना का अंतर है, तो 2 का, यानी कि यही 2 यूनिट का वैल्यू जो है किसके बराबर, तो क्वेश्चन में देखिए 40 दिन के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 20 दिन। चलिए देखिए किसके बारे में बोला है, वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। अगर रमेश और विपिन अगर दोनों मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो रमेश जो है कितना टाइम लेता है, चलिए ध्यान से देखिएगा। 1 था तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 20 दिन में करता है। और विपिन उसी काम को कितना दिन में करता है, तो 20 या 60। चलिए ध्यान से देखिएगा। 20 और 60 का ऐसे क्वेश्चन से आप लोग भली भांति परिचित है। पिछले क्लास जो नहीं देखे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो 20 और 60 का लॉसो क्या होगा, तो 60 होगा। 20 या 60, फिर 60 का 60। तो ध्यान से देखिएगा, इसका एफिशिएंसी भी मालूम कर ले। अब दोनों से मिलके काम करवाना है, यानी कि रमेश और विपिन दोनों से, और टोटल कितना कार्य, 60 कार्य करवाना है। और इसका एफिशिएंसी है कितना, देखिए रमेश का 3 और विपिन का 1, यानी कि 3 और 1 4। तो 4 से भाग दे दीजिए, तो कितना, 15। यानी कि रमेश और विपिन दोनों मिलके कितना दिन में इस कार्य को कंप्लीट करेगा, तो 15 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग 6 क्लास तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। 6 क्लास यानी कि 1st क्लास से लेके 6 क्लास तक आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5th। ध्यान से देखिएगा 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। बी की तुलना में उसे 60 दिन में पूरा कर लेता है। वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, पहले से आप लोग इफिशिएंसी इसका मालूम कीजिए। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इफिशिएंसी निकाल लिए होंगे। चलिए मैं देखता हूँ क्या होगा। ए और बी का इफिशिएंसी मालूम करना है, और इसके बाद क्या होगा, टाइम मालूम करना है। आप लोग घबराइएगा नहीं, 2nd क्लास में मैं इसका अगर 3 दिया रहेगा तब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे हम लोग। तो केवल इसमें समझिएगा आप लोग क्या है। ए बी की तुलना में, किससे, बी की तुलना में ना, तो बी को अगर यहाँ पे 1 मान लेते हैं तो ए का इफिशिएंसी कितना होगा, 3 गुना है यानी कि 3 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो जस्ट इसको उलट दीजिए, यानी कि 1:3 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है। क्वेश्चन फिर से देखा, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। बी की तुलना में उसे 60 दिन में पूरा कर लेता है, यानी कि बी से तुलना कर रहा है कौन, ए। तो ऐसे कंडीशन में 60 दिन में पूरा कर लेता है, इसका मतलब क्या, तुलना कर रहा है। तो यहाँ भी अंतर निकालेंगे, तो 1 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा, तो अंतर बोलिएगा 2 होगा। तो यही जो है 2 यूनिट किसके बराबर, तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था किसके, 60 दिन के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 से भाग दीजिएगा, तो 30 दिन। अब बोला गया कि अगर दोनों मिलके कार्य करें ए और बी, तो सबसे पहले देखिए ए का टाइम का रेशियो है 1, यानी कि कितना दिन में कंप्लीट करता था, 30 दिन में। और बी जो है उसी कार्य को कितना दिन में, तो 30 या 90 दिन में। अब क्या कीजिएगा, तो 30 और 90 का एलसीएम लेंगे और यही टोटल वर्क हो गया। चलिए एफिशिएंसी मालूम कीजिए, 30 या 90 और 90 का 90, यानी कि टोटल वर्क 90 करना है। और ए का एफिशिएंसी कितना, 3 है, और बी का कितना है, 1 है। और दोनों से मिलके करवाना है, यानी कि ए और बी दोनों मिलके करेगा कितना कार्य, तो 90 कार्य। चलिए, और इसका एफिशिएंसी है कितना, 3 और 1 4, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, 2 से काटेगा 2, फिर ये 45, यानी कि 45/2 बराबर कितना, तो 22.1/2 दिन। कहाँ भारी क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन है इसका, यानी कि 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। इस बार दे ही दिया गया है, चलिए लिख लेते हैं।
कार्यक्षमता यानी कि इफ़िशियंसी, ए और बी का जो इफ़िशियंसी का रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, तो 2:3 दिया हुआ है। आगे देखिए, यदि ए किसी काम को करने में 20 से 6 दिन अधिक समय लेते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, टाइम का पहले रेशियो मालूम कीजिए। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा जस्ट इसका उल्टा यानी कि 3:2 हो जाएगा। देखिए, यदि ए किसी काम को करने में 20 से 6 दिन अधिक समय लेते हैं, पीछे की क्वेश्चन में ही मैंने समझाया है कि कम या अधिक बोले तो ऐसे स्थिति में अंतर निकालते हैं। तो 3 और 2 का अंतर कितना होगा, तो 1 का, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं समझने के लिए। अंतर बराबर कितना, और यही 1 यूनिट जो है किसके बराबर, तो देखिए क्वेश्चन में तो 6 दिन के बराबर। और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिएगा, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, और ए का टाइम का रेशियो है कितना, 3, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 3 यानी कि 6 को 3 से गुना कर दीजिए तो कितना दिन, तो 18 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर देगा कौन, तो ए कंप्लीट कर देगा। देखिए ऑप्शन, यानी कि 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखे होंगे और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम इसी चैनल पे मैं रीजनिंग भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, प्रत्येक दिन आप जो है मेरे क्लास को 3 बजे देख सकते हैं। धन्यवाद।